बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फिज़िक्स। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर नंबर 1 के, जिनको हम सॉल्व करेंगे। जो पहला न्यूमेरिकल है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। What will be its length on the earth? What will be its length on the moon? If g at moon g of earth का 6th पार्ट हो, जबकि g on earth 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका मतलब है कि हम एक सिंपल पेंडुलम का जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड गिवन है, उसको हम देखते हैं कि अगर हम उसको ज़मीन के ऊपर रखें तो उसके ऊपर ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्ट कर रही होगी, तो देन हमारे पास उसका टाइम पीरियड क्या होगा। और उसी पेंडुलम को उसी लेंथ के साथ लेकर जाकर हम उसी पेंडुलम को उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर हम मून पर ले जाएं तो उसकी लेंथ क्या होगी। मतलब दोनों सिचुएशन में अर्थ पर भी और मून पर भी हमने उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 2 सेकंड गिवन है। टाइम लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल ई स्टैंड फॉर अर्थ काउंट करना है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल एम स्टैंड फॉर मून, वो काउंट करना है। G at Earth, GE stand for Earth 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। GM stand for Moon, वो 10th G का 6th पार्ट है, मतलब G ऑफ अर्थ का 6th पार्ट, मतलब 10/6 1.67। ये 1.66 आगे आते हैं, हमने राउंड करके 1.67 लिख लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास है T/2πL/G सिंपल पेंडुलम वाला। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको ध्यान में रखते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना है। तो इसका मतलब है हमें L को अंडर रूट से आज़ाद करवाना होगा। तो पूरी इक्वेशन को हम स्क्वायर ले लेते हैं। T² 4π² L/G। अब L/G में L को सेपरेट करके बाकी सारे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड पे कर दिया। L इज इक्वल टू T² G 4π²। ये एक हमारे पास जनरल इक्वेशन बन गई, जिसको अब हम यूज करेंगे दोनों सिचुएशंस के लिए। अब हमारे पास नाउ फॉर अर्थ LE T² G अब E हो जाएगा और 4π²। बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं, गिवन हैं। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, मतलब G की वैल्यू 4 और ये पाई की वैल्यू। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.15 मीटर आ जाता है। इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 1.02 मीटर हो जाता है। मतलब उस पेंडुलम की ज़मीन के ऊपर अगर हम उसका टाइम पीरियड 2 लें तो लेंथ हमें 1.02 मीटर रखनी पड़ेगी। नो फॉर मून, तो ये ही फार्मूला अगेन क्वेश्चन नंबर 1 हम दोबारा यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अब जी की वैल्यू सिर्फ चेंज करनी है 1.66। तो जब हम इसको करते हैं तो ये 0.168, जिसको हम फिर राउंड ऑफ करते हैं 0.17 मीटर, मतलब उसी पेंडुलम की जिसको हम टाइम पीरियड 2 रखना चाह रहे हैं। अगर हमें टाइम पीरियड 2 ही रखना है तो ऑन द सरफेस ऑफ द मून हमें उस पेंडुलम की लंबाई 0.17 मीटर रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए पेंडुलम ऑफ ए सिंपल लेंथ 0.9 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द मून। मतलब मून के ऊपर वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपल वही फार्मूला, हर क्वेश्चन में तकरीबन वही फार्मूला लगेगा। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, लेंथ ऑफ पेंडुलम 0.99 मीटर, टाइम पीरियड गिवन है 4.9 सेकंड, जी एट मून हमने फाइंड करना है, वही फार्मूला T/2πL/G। पुटिंग वैल्यूज, अब हमने जब वैल्यू पुट की तो L की वैल्यू पुट कर दी, G हमने फाइंड करना है, बाकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने G निकालना है तो G को अंडर रूट से सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो बोथ साइड। ये इधर आकर नीचे स्क्वायर में चला गया ये सारा कुछ, और ये 0.99
बाई जी होल स्क्वायर। अब यहाँ से 0.99 को भी अंडर रूट से स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी 1.9 का स्क्वायर 24.01 एंड ये बाकी। अब हमें ये 9.85 3.14 का स्क्वायर होता है। अब हम g को निकालना चाह रहे हैं, g को साइड पर कर कर बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर हमने रीअरेंज कर दिया। जब हमने इसको रीअरेंज किया तो अब इसको कैलकुलेट करके हमारे पास 1.6245 आता है। ये अब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। वैसे अभी हमने अप्रोक्सीमेट ओवर बताया था कि जी 10/6 होता है और उसका मैंने 1.66 लिखा था। याद रखना है कि जी हम जो अर्थ पर लेते हैं वो भी अप्रोक्सीमेट लेते हैं। जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम उसको 10 एज ए राउंड लेते हैं, तो इस वजह से वो वैल्यू में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बिल्कुल नहीं घबराना इन बातों से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। मतलब 1 मीटर लंबा कोई सिंपल पेंडुलम है जो कि अर्थ पर रखा गया है और वही मून पर भी रखा गया है। वैल्यू ऑफ जी मून पर भी हमें पता है और अर्थ पर भी पता है, तो बताएं कि उनके टाइम पीरियड क्या होंगे, ठीक है। अब हम उनके टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड करना है। लेंथ ऑफ पेंडुलम 1 मीटर है, जी एट अर्थ 10 है, जी एट मून जी बाई अर्थ बाई 6 मतलब 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला वही टी इक्वल टू पाई एल बाई जी। T1 फॉर अर्थ, हम वो उसी फार्मूले में वैल्यू लगाई तो हमारे पास 1.96 आ गया। अब इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं अप्रोक्सीमेट 2 सेकंड के करीब, मतलब 10 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है, ठीक है। 100 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है। अब 9 फॉर मून T2 हमारे पास 2 पाई 1/1.66। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है, फिर अंडर रूट अप्लाई करके ये हमारे पास 4.9 सेकेंड T2 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 का ही रिपीट है। T 2 सेकेंड है, G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेंथ L है, तो हमारे पास T2 पाई L बाई G है। अब T की वैल्यू हमारे पास 2 पाई L बाई 10। अब हमारे पास L बाई 10 और ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 तो 1 बाई पाई और 1 बाई पाई का स्क्वायर आ गया 9.85 और L बाई 10। अब 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर चला गया, 10 डिवाइड बाई 9.85 1.0152 जिसको राउंड ऑफ करके 1.02 लिया। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट डे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।